इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय कुमार, विनीता जैन माता पिता, अरबेंद्र जैन, राखी जैन, सौधर्म इंद्र, आनंद कुमार, अंजलि जैन, कुबेर इंद्र, जितेंद्र जैन, सोनल जैन, महायज्ञ नायक, रेबेंद्र कुमार जैन, पुष्पलता जैन यज्ञ नायक, संजय सिंघई, सपना सिंघई, भरत चक्रवर्ती, अमित जैन, अंजलि जैन, बाहुबली, राजेंद्र जैन, स्वाति जैन, श्रेयांश राजा, अनुप राखी जैन, मंडलेश्वर, हरीश, संध्या जैन, राजा सोम। दर्शकों, जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर, जिसपे आज आप देख रहे हैं श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत मोक्ष कल्याणक के अनुपम दृश्यों को। दर्शकों, मध्य प्रदेश के दमोह स्थित ग्राम सर्रा में पूज्य मुनिश्री पवित्र सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 27 फरवरी तक संपन्न हुआ ये महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी, नरेश भैया जी द्वारा कार्यक्रम को विधि पूर्वक पूर्ण कराया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस महोत्सव की अंतिम कड़ी के उन भव्य पलों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 22 से 27 फरवरी तक मध्य प्रदेश के दमोह स्थित ग्राम सर्रा की धरा पर ऐसे पावन आयोजन कराने का सौभाग्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में 27 फरवरी को तीर्थंकर प्रभु का निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना एवं जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के साथ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए महानुभावों ने विश्व शांति की कामना की। गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ श्रावकों ने प्रभु के शीश पर शांति की धार अर्पित कर धर्म लाभ लिया। सर्रा पूर्वी जैन राखी जैन स्वास्थ्य लाभार्थम महेंद्र जैन सर्रा हेमंत आदित्य दर्श अनिल सुनील जबलपुर सपरिवार से विपिन सचिन विजय भोपाल सपरिवार से स्वरूप चंद जी गढ़ा जबलपुर सपरिवार से राहुल विनोद कुमार जैन सता सहस्रार आनंद प्राणत आरण अच्युत समस्त सामान्य इंद्रद्रणी परिवार अष्ट कुमारी परिवार। पांडाल परिसर में भक्ति का नजारा अलग ही दिखाई दे रहा था। विधान पूजन करते हुए समस्त भक्त भक्ति में लीन थे। इसके बाद प्रभु कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। प्रभु के विराजमान होते ही जहाँ एक और जैसे ही पूज्य मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसी दौरान समस्त परिसर ओम की ध्वनि से गूंज जाता है। इसी दौरान तीर्थंकर प्रभु के पर्वत से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते ही समस्त परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। तीर्थंकर प्रभु के निर्वाण की प्राप्ति होते ही समस्त परिसर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया और सभी संगीतमय लहरियों के मध्य झूमने लगते हैं। इस दौरान सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से भक्तों को निर्वाण प्राप्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। प्रभु जब अपने से लगने लग जाते हैं तो संसार का यह सारा वैभव, संसार की यह भोग हमको बिल्कुल तृणवत लगते हैं, जैसे कि घास का तिनका होता है। लेकिन प्रभु आज तक अपने से लगे ही नहीं। जिस दिन प्रभु अपने से लगने लग जाए तो उन प्रभु के अंतरंग की जो अनुभूति है वह अनुभूति कुछ न कुछ अंशों में आपके भीतर भी आ सकती है। अभी एक प्रश्न हमारे पास आया, बोले महाराज जी ये बात बताओ कि जिस समय प्रभु शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं और निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं
तो उस समय उनके अंतरंग की अनुभूति कैसी होती है? अब भैया रसगुल्ला मैं खाऊं तो क्या स्वाद तुमको आएगा? नहीं। हाँ, रसगुल्ले का स्वाद मैं बता सकता हूं कि मीठा है, लेकिन उसके स्वाद का अगर अनुभव करना है तो हमें भी उस रसगुल्ले को जिह्वा पर रखना होगा। अभी हमारे सामने प्रश्न आया कि उनकी अंतरंग की अनुभूति कैसी होती है। अनुभूति वैसी है कि जैसे कि गूंगे से पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा। गूंगा वह उस स्वाद को अनुभव तो कर रहा है कि गुड़ का स्वाद ऐसा है, लेकिन आप उस गूंगे से पूछो कि गुड़ का स्वाद कैसा, तो क्या वो गूंगा आपको बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो अंतरंग की जो अनुभूति है, अंतरंग का जो अनुभव है, अध्यात्म की जो अनुभूति है, वह तो जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है उसी को उसकी अनुभूति हो सकती है। मुझसे आप पूछो कि महाराज जी आपकी अंतरंग में कैसी अनुभूति हो रही है, तो भैया मेरे लिए तो गूंगे के समान गुड़ का स्वाद मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, अगर उस अनुभूति को अनुभूत करना है, महसूस करना है, तो आपको भी उनके जैसे बनने का प्रयास करना पड़ेगा। आज प्रातः काल की बेला में उस प्रक्रिया को अपन ने देखा कि प्रभु क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्यान करके योग निरोध के साथ 13वां गुण स्थान है सयोग केवली और 14वां गुण स्थान है अयोग केवली। वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं और उस परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब वह प्रश्न मेरे सामने आया था, लेकिन भैया प्रभु की अंतरंग की अनुभूति को कौन बता सकता है? उसका शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते। भीतर के परिणाम कैसे होते होंगे हम कह नहीं सकते। मुझसे भी अगर पूछोगे कि महाराज जी आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग पर कैसी अनुभूति होती है, अगर इस मार्ग पर चलने की अनुभूति पाना है तो मैं तो यही कहूंगा कि जिसने प्रश्न पूछा है वो भी आ जाए। आज अच्छा दिन है, वस्त्र उतारे और उसकी अनुभूति कैसी होती है ले। मैं अनुभूति को बता ही नहीं सकता। हाँ, जो प्रश्न करता थे जब वो अगर आ जाए तो एक बार बैठ करके शांत चित्त से, क्योंकि हम लोग जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो कितने प्रकार के विकल्पों के साथ विश्राम करते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो फिर कोई न कोई नए विकल्प हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि वैसी अनुभूति हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको अनुभूति कैसे होती है उसका कुछ न कुछ अंश हम अपने जीवन में ला सकते हैं। उसके लिए सभी के लिए, महापात्रों से लेकर के सामान्य इंद्राणी तक, कि जैसी प्रभु ने अनुभूति की उस अनुभूति का स्पर्श करने के लिए एक शुरुआत तो हम करें। अभी तो हमारा सारा का सारा जीवन सुबह से लेकर के शाम तक, आप बताना मुझे एक बात कि सुबह जब आप उठते हैं और रात्रि में जब आप बिस्तर पर विश्राम करने के लिए जाते हैं, उतने समय में आप विचार करना, चिंतन करना कि आप अपने स्वयं के लिए कितना समय देते हैं। बताओ मुझे। सुबह उठते ही और शाम तक आपका पूरा का पूरा समय दूसरे की चिंताओं में निकल जाता है, और अपने जीवन का जो बहुभाग हम दूसरे के लिए जीते हैं, इसी का नाम है संसार। संसार और कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन का बहुभाग दूसरे के लिए व्यतीत कर देते हैं, कहीं पत्नी के लिए, कहीं बच्चों के लिए, कहीं व्यापार के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए हम सारा का सारा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन आज की इस प्रसंग में एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जैसा प्रभु ने अपने जीवन में अनुभव किया, उनके अंतरंग की जो अनुभूति थी, वैसा अनुभव अगर करना है तो वैसा अनुभव तो हम इस काल में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वैसी अनुभूति को कुछ न कुछ अंशों में अपने जीवन में यदि लाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि सोते समय निश्चिंत बनिए और उठते समय निष्पाप। जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस समय एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सारे विकल्प छोड़ दीजिए।
और जब सुबह उठते हैं तो उठते ही बिल्कुल निष्पाप, किसी के प्रति हमारे मन में कोई ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष का भाव नहीं, और वास्तव में प्रभु की आराधना और उनकी पूजा की सार्थकता तो यही है। प्रभु के मोक्ष गमन करने के बाद विधि पूर्वक अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर नख केशों को अग्नि संस्कार की क्रिया में विसर्जित कर दिया। जिनके मनोविकार थोड़े बात बात में बढ़ जाते हैं, उनको घंटा मंदिर में लगवा देना चाहिए। इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा विश्व शांति महायज्ञ किया गया। हवन यज्ञ करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। हवन करते इंद्र इंद्राणियां विश्व शांति एवं सर्व कल्याण की कामना कर रही थी। विश्व शांति महायज्ञ करने के बाद महोत्सव की समापन बेला में उपस्थित धर्मानुरागियों का स्वागत सम्मान किया गया। समस्त सर्रा ग्राम वासी इस महोत्सव के साक्षी बने। गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से पांडाल स्थल पर बनी वेदी पर विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं को लेकर इंद्रगणों ने मंदिर जी के लिए प्रस्थान किया। बैंड बाजों के साथ जहां इंद्र अपने शीश पर जिन प्रतिमाओं को रखे हुए थे, तो वहीं अन्य भक्त उत्साह के साथ चले जा रहे थे। चलित कृत्रिम ऐरावत हाथी भी नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। प्रभु पालकी में विराजमान इंद्रगण चवर ढुराते हुए चल रहे थे। भव्य शोभा यात्रा में एक समान परिधानों में श्रावक श्राविकाएं ही नहीं बल्कि स्कूली छात्राओं ने भी सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तों ने मंगल दीपकों से गुरुवर की आरती की।
चवर ढुराते हुए सभी लोग प्रभु भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। गजरत महोत्सव के दौरान हाथी घोड़े भी नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। जगह जगह नगर भक्तों ने यात्रा की अगवानी करते हुए आरती उतारी। नगर भ्रमण करते हुए यात्रा मंदिर जी पहुंची। मंदिर जी लाने के बाद समस्त प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को मुनिवर के सानिध्य में नवीन वेदी पर विराजमान किया गया। छत्र कलशारोहण एवं ध्वज स्थापित कर मंदिर जी को शोभायमान किया गया। इस दौरान परिसर में एक अलग ही उत्साह का वातावरण छाया हुआ था। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है। तो दर्शकों, इस पंच कल्याण के माध्यम से आपने भी जान लिया होगा कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु ने जन्म लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति की। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब देते हैं विराम, क्योंकि अभी समय है आपसे विदा लेने का। आशा है कि फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय कुमार, विनीता जैन माता पिता, अरबेंद्र जैन, राखी जैन, सौधर्म इंद्र, आनंद कुमार, अंजलि जैन, कुबेर इंद्र, जितेंद्र जैन, सोनल जैन, महायज्ञ नायक, रेबेंद्र कुमार जैन, पुष्पलता जैन यज्ञ नायक, संजय सिंघई, सपना सिंघई, भरत चक्रवर्ती, अमित जैन, अंजलि जैन, बाहुबली, राजेंद्र जैन, स्वाति जैन, श्रेयांश राजा, अनुप राखी जैन, मंडलेश्वर, हरीश, संध्या जैन, राजा सोम।